नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा 1 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन में ये जो अपर निजी सचिव जो कि राजपत्रित अधिकारी का पद है, फिर समीक्षा अधिकारी ये भी राजपत्रित अधिकारी का पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक, अनुसेवक, विधान भवन रक्षक और भी तमाम तरीके के पद हैं। तो 1 अप्रैल 2025 तक की मतलब कि रिक्त पदों की स्थिति क्या है, कितने पद वहाँ सृजित हैं और कितने पद रिक्त चल रहे हैं, आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर आपको जानकारी देनी, ठीक। और इससे फिर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ क्या कुछ स्थिति बन रही कि कब तक फिर से ये भर्तियाँ आ सकती हैं, आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पूरा ध्यान इसी पर रहेगा कि कितने पद सृजित हैं और कितने रिक्त चल रहे हैं अभी, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी है। आप सभी टेक्स्ट बुक के बारे में अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं। टेक्स्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जहां से आप किसी भी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि टेक्स्ट बुक समय समय पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आते रहते हैं। तो अभी इनका ये होली का ऑफर चल रहा है, रंग वर्सेस सेल के नाम से 2 दिवसीय ऑफर है 3 और 4 मार्च तक, ठीक। तो इनका ये जो ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए है, जो कि है मात्र 349 रुपये में। टेक्स्ट बुक से आसान और इससे सस्ता कहीं कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक। ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS कैपिटल लेटर में, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें ये कूपन कोड पहले से एक्टिवेट है, तो आप उसकी भी मदद से आप इसको ले सकते हैं, ठीक। अब टेक्स्ट बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जा रही हैं इसको भी समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि आपको 1,50,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जा रहा है 750 ज़्यादा परीक्षाओं के लिए। अब बताओ मात्र 349 रुपये में, वो भी साल भर के लिए एक्सेस के साथ, कहाँ आपको इतना कुछ मिलता है, ठीक। तो टेक्स्ट बुक ही आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है, तो आपको टेक्स्ट बुक से ज़रूर जुड़ना चाहिए और यहीं से आपको, आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दो, साल भर के लिए एक्सेस मिलता है आपको, ठीक। और ये है कि 30,000 से ज़्यादा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट टेस्ट, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो टेक्स्ट बुक से बेहतर और कुछ भी नहीं है। आप लोग जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें भी बताई हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है उससे इनके ऐप पे जाइए और आराम से मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, और अपनी तैयारी करिए। तो अब आइए आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन में। ये रही वो PDF जहाँ पर ये है कि कौन कौन से पद वहाँ पर सृजित हैं और उनकी रिक्त संख्या क्या है, ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं ये 1 अप्रैल 2025 तक के रहने वाले हैं। अब आप कहो कि लगभग 1 साल पुराना क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखो जो भी सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए जाएंगे, बताए जाएंगे, वही मैं भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अपने तरफ से क्या ही बना दूंगा। तो विधानसभा सत्र के दौरान ये PDF निकल कर आती है हर साल, तो इसी से पता चलता है कि कौन कौन से विभाग अपने यहाँ, कितने पद वहाँ सृजित हैं, कितने रिक्त चल रहे हैं, कितने लोग अपनी वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए सीधे काम की खबर जहाँ से आपके लिए है, आपको ले चलता हूँ मैं सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 अधिष्ठान 2 में, ठीक है। यहाँ पर ये जो संवर्ग है ये है अपर निजी सचिवों का, ठीक। तो वर्तमान में अपर निजी सचिव के कुल 730 पद सृजित हैं, जिनमें से 235 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि 2010 वाले APS हैं। और कुल जो रिक्त पदों की संख्या अभी है 1 अप्रैल 2025 तक 495 पद हैं, ठीक। अब आप कहोगे 495 पद कैसे, तो इसी 495 रिक्त पदों में 113 पद, 176 पद 2013 वाली भर्ती जो APS की आई थी वो, 2023 में जो 295 पद आई थी भर्ती APS की वो भी है, ठीक है। तो उन दोनों को ले करके और जो कुछ 24 पद बच रहा है तो वो है अभी की रिक्त संख्या, ठीक। तो 2013 2023 को जोड़ करके ये 495 है। तो अगर 2013 और 23 को हटा दें कुछ समय के लिए तो कुल 24 पद और रिक्त हुए हैं, ठीक है। तो ये रही रिक्त पदों की जानकारी। और अभी पता नहीं कब तक 13 भी पूरी होगी, कब तक 23 भी पूरी होगी, भगवान ही जाने। रिक्त चल रहा है। और ये है कि जो 2010 वाले APS हैं उनकी भी पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग शुरू ही हो चुकी है। तो इसी साल के आखिरी तक, या समझ के चलो कि अगले साल के पहले छमाही तक में कुछ 50-100 की संख्या में, मतलब 234 मतलब वरिष्ठता सूची जारी हुई है। अब ऊपर के पद आप देख लीजिए कि निजी सचिव श्रेणी के कुल 56 पद रिक्त चल रहे हैं, पिछले साल तक की जानकारी है, ठीक है। अब एक बारगी तो पूरा खाली नहीं हो जाएगा, तो लगभग 150 मान लो कि जो APS है वो PS बन जाएंगे, तो नीचे 150 पद और रिक्त हो जाएंगे।
बाकी देखा जाएगा, रिक्त तो हो ही रहा है, इन लोग भरें तब तो। ठीक है, 10-10 साल तक भर्ती फंसा के रखे हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है कि 495, 13, 23 और 23 के बाद अभी तक जो बन रहा है, तो कुल 24 और पद रिक्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके हो गया। अब चलिए चलते हैं सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3। इसमें 3 में आपके लिए कुछ काम खबर है। हाँ, इसमें यह है कि समीक्षा अधिकारी हिंदी के कुल 22 पद सृजित हैं, 17 लोग नौकरी कर रहे हैं, 5 ठो रिक्त चल रहा है। समीक्षा अधिकारी उर्दू के भी कुल 5 पद रिक्त हैं, हिंदी उर्दू समीक्षा अधिकारी 5-5 पद रिक्त चल रहा है। ठीक है, ये भी 1 अप्रैल 2025 तक का आंकड़ा है। इसी तरीके कंप्यूटर सहायक जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये कुल मिलाकर के 397 पद उत्तर प्रदेश सचिवालय में इसके पद सृजित हैं। 172 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुल 225 पद रिक्त चल रहा है। 1 अप्रैल 2025 तक की मैं बात कर रहा हूँ, अब वहीं तो और भी हो गया होगा कुछ। तो 225 पद रिक्त चल रहे हैं कंप्यूटर सहायकों के भी। तो ये चर्चा थी कि ये वाली भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, बाकी अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ये कौन कराता है? लोक सेवा आयोग। ठीक, लेकिन एक ये भी था कि आयोग भी कराता है, वो कौन सी थी, छोड़िए दिमाग से उतर गया, ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ठीक, और भी कुछ ऐसे छुटपुट पद हैं। अब ये तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जल्दी भर्ती आती होंगी। आइए और दूसरे अनुभाग चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। आज मैं आपको सचिवालय घुमा रहा हूँ। ठीक, ये है सचिवालय प्रशासन अनुभाग 4 और यहाँ से क्या भर्ती है आपके लिए, यहाँ से विधान भवन रक्षक, जिसकी मैं थंबनेल में जो बात लिखी थी, तो कुल 244 पद सृजित हैं, जिनमें से 93 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल 151 पद रिक्त चल रहा है, समूह गा की ये नौकरी। ठीक है, तो विधान भवन रक्षक हो गया। इसी तरीके और भी पद है, अनुसेवक। अनुसेवक देख लीजिए, अनुसेवक के कुल 1715 पद सृजित हैं, जिनमें से 433 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1282 पद रिक्त हैं। अब ये कोनो एक ही दिन में तो खाली नहीं होंगे, साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल तक में हुए होंगे। ये लोग भरवाई नहीं करते हैं, पता नहीं काहे भरे। भर्तियाँ बहुत हैं, अब जब ये दें तब तो। ठीक है, देख लो, अनुसेवक के भी 1282 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक, इसी तरीके और भी छुटपुट पद हैं, अजीब अजीब नाम है। फिर ये की है सफाई कर्मी का भी कुल 128 पद रिक्त चल रहा है। और ये क्या है, वरिष्ठ अनुसेवक 146 पद, हालांकि वरिष्ठ शायद पदोन्नति होगी हो, तो ऐसे से करके हैं। ठीक है, और क्या है ये, शिक्षित दफ्तरी हो गया, कुल 36 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे और भी हैं। ठीक है, तो और भी अनुभाग है, लेकिन उनकी भर्तियाँ सीधी ये नहीं देते हैं। अच्छा, समीक्षा अधिकारी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं हम लोग, जिसको आप लोग सुनने को बेताब हैं। समीक्षा अधिकारी का पद आएगा आपका सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 के अंतर्गत। ठीक, तो राजपत्रित अधिकारी का पद है, तो कुल 2046 पद यहाँ पर सृजित हैं, किसके, समीक्षा अधिकारियों के। ठीक, 1338 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 708 पद रिक्त चल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 तक। इसमें वो भी भर्ती है 708 में, जो 23 वाली भर्ती आपकी आई है, जो चल रही है अभी। ठीक है, आर वाली, तो वो भी है यहाँ पर। ठीक, तो ये भी उसमें शामिल है। अब उसको निकाल दीजिए, तो उसके बाद जो बच रही, तो उसको आप लोग जोड़ लीजिए कितनी। ठीक, तो वर्तमान में फिलहाल 708 पद समीक्षा अधिकारियों को रिक्त चल रहे हैं, जो साधारण समीक्षा अधिकारी होता है। फिर समीक्षा अधिकारी लेखा का पद है, उसके कुल 67 पद रिक्त चल रहे हैं। ठीक, इसी तरीके सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पद होता है, तो कुल 817 पद सृजित हैं, 687 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 130 पद रिक्त चल रहा है। इसी 130 में वो जो 2023 वाली भर्ती आपकी चल रही लोक सेवा आयोग वाली, वो भी है। ठीक है, तो ये हो गया। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के भी कुल 7 पद रिक्त चल रहे हैं। तो ये जानकारी हो गई। और भी ऐसे कुछ है, लेकिन उसकी जल्दी भर्ती नहीं देते हैं ये लोग, है तो बहुत कुछ इसमें। ठीक, वो अपना किसी तरीके भर लेते हैं, जो भी होता होगा। यहाँ देखिए एक और अनुसेवक करके दिया हुआ है कि 455 पद रिक्त चल रहा है, 127 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 328 पद रिक्त चल रहा है। तो 1200 कुछ वो, 328 पद ये अनुसेवकों के, तो यही हो गया लगभग 1500 पद। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। साइकिल चौकीदार के 26 पद हैं, पानी वाले के 33 पद हैं, बेलदार, बेलदार ये क्या होता है, 39 पद रिक्त चल रहे हैं। भिस्ती एक पद होता है, 14 पद रिक्त हैं। डाक रनर 8 पद रिक्त हैं। स्वीपर के 124 पद रिक्त हैं। तो ऐसे से करके हैं, पद बहुत खाली, जब भर्तियाँ ये लोग दे भरे तब तो। ठीक है, तो अब आपके काम की चीज़ नहीं इसमें, जो जो सीधी भर्ती आती थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग के जरिए या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। समीक्षा अधिकारी की बात हो गई, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो गई, अपर निजी सचिव की बात हो गई। ठीक, अनुसेवक और भी जो थे। ठीक, तो रिक्त पद सृजित पदों की संख्या आपको पता चल चुकी है। अब देखिए कब से शुरुआत करते हैं नई भर्ती के लिए।
पहले पुरानी तो पूरी करा लें ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।